प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा से एक और अवसर प्रभु ने मुझे दिया उसके वचनों में से सीखने के लिए और सिखाने के लिए। आइए आज हम निकालें दूसरा शमूएल और उसका पहला अध्याय। परमेश्वर यहाँ पर हमें बताता है किस तरह से वो अपने जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। परमेश्वर की योजना और हमारा सोचना बहुत अंतर है। हम हमारे लिए कुछ सोचते हैं और प्रभु ने पहले से ही हमारे लिए कुछ लिख रखा है। आज उन बातों को सीखेंगे हम कि हर परिस्थिति में जो प्रभु हमारे जीवन में करता है हमें धन्यवाद देना है, उसके नाम पर विश्वास रखना है और उसको सम्मान देते हुए उसका इंतज़ार धैर्य से करना है। सबसे बड़ी बात, आत्मा का फल है धैर्य। यदि हम देखें गलातियों के अंदर, वो फल के साथ हमें जीना है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि धैर्य मनुष्य के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। धीरज आपको प्रभु के नज़दीक बढ़ाएगा और उतावली जल्दबाजी आपको प्रभु के मार्ग से दूर कर देगी। कई बार क्या होता है मालूम है, मनुष्य प्रभु को जानता है, सीखता है, प्रभु के वचनों को पढ़ता है और उतावली करके कि अब मुझे सब आता है, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से मतलब निकाल लेता है। वो चीज़ प्रभु के मार्ग से उसको भटका देती है, उसको अलग ले जाती है। हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय और कोई पहली आयत पढ़े। इसमें क्या लिखा है? शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए। आमीन। तो हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर की योजना उसके दासों के जीवन के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करती है। परमेश्वर हमें प्यार करता है और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करती है। इस चीज़ को आज हम सीखेंगे। दाऊद राजा परमेश्वर का अभिषिक्त था। परमेश्वर ने शमूएल नबी को बोला तू जा और यिशै के पुत्र का अभिषेक कर। उसने ये नहीं बोला दाऊद का अभिषेक कर। प्रभु परमेश्वर यिशै बोल सकता है, दाऊद नहीं बोल सकता। उसके बावजूद भी दाऊद का नाम नहीं लिया और यिशै के पुत्र का अभिषेक कर बोला। जब यिशै ने अपने पुत्रों को खड़ा किया, दाऊद सबसे छोटा था, सबसे उम्र में छोटा था, दाऊद को उसने सामने खड़ा ही नहीं किया। और परिस्थिति देखिए आप, जिसको देखता है सोचता है इसी को प्रभु ने चुना होगा। जब परमेश्वर से पूछता है तब परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? मनुष्य का देखना परमेश्वर का देखना अलग अलग है। परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। अरे जिसे मैंने चुना है उसको देख के तो आश्चर्य करेगा। 3 दिन रुका वहां, 3 दिन के अंदर वो शुद्ध हुए और शुद्धता के साथ उसके साथ आए। और जब प्रभु ने उनको मना कर दिया कि इनमें से कोई नहीं है, तब यिशै से पूछता है क्या तेरा और कोई पुत्र है? बोलता है हाँ साहब एक है, 12 साल का छोटा बालक है वो। तो बोला उसको बुला के ला, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम यज्ञ नहीं करेंगे। जब वो आया और उसने देखा उसको, उसके चेहरे पे लाली झलकती थी। छोटा सा बच्चा भाग के आया 12 साल का और आके खड़ा हो गया, जिसके हाथ में मैं समझता हूँ डंडा भी होगा क्योंकि चरवाहा था वो। और उसके सामने जब आया तो शमूएल देखकर परमेश्वर की योजना पे मन ही मन मुस्काया होगा कि प्रभु तेरी योजना अद्भुत है। तूने जिसको चुना है मैं कभी नहीं चुन पाता उसको, पर तूने उसको चुना है, इसीलिए तेरे नाम की महिमा हो। और उसको अभिषेक करके लौटाया। वही दाऊद राजा आज बड़ा हो चुका है, शूरवीर हो चुका है, परमेश्वर के नाम के लिए अपने जीवन को जी रहा है और परमेश्वर की भक्ति इसके जीवन से हो रही है। वही दाऊद राजा यहाँ पर अमालेकियों को मार के सिकलग में रुका हुआ है।
वो जगह कौन सी है मालूम है? फलिस्तियों की टेरिटरी है वो। फलिस्ती अपने दुश्मन के जगह पे ही रुका हुआ है 2 दिन वो, और अमालेकियों को मारा। और वहां से एक व्यक्ति भागकर आया, उसको समाचार सुनाता है। क्या समाचार सुनाता है? अब आप पढ़ें, आप दूसरी आयत। तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े, सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। आगे पढ़ें। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इज़राइली छावनी में से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार धन्यवाद। देने ठीक है। क्या बात बोली? दाऊद ने उससे पूछा कि योनातान और शाऊल मर गए हैं, इसका तू मुझे प्रूफ दे। और प्रूफ में क्या बोला उसने? बोला, साहब शाऊल ऐसी अवस्था में था कि मुंडी तो घुमा पा रहा था, शरीर नहीं घुमा पा रहा था, और मैंने क्या करा? उसको मार डाला। सोचा क्या था इसने? कि दाऊद इसको सम्मान देगा, दाऊद इसको तोहफा देगा, यही सोचा था उसने। क्योंकि दाऊद का प्राण का ग्राहक था ये शाऊल, और शाऊल उसको जान से मार देना चाहता था, और दाऊद शाऊल से ही बच बच के भाग रहा था। और काफ़ी साल बीत गए थे, लगभग 7 साल हो चुके थे दाऊद को भागते हुए, और शाऊल को इसको मारने की इच्छा रखते हुए उसके पीछे भाग रहा था। और ये परिस्थिति खुशी से आया वो, और ये सोच कर आया कि अब मुझे एक तोहफा मिलेगा, इनाम मिलेगा। हो सकता है दाऊद अपने में पैसों में से मेरे को कुछ दे दे, और किसी भी प्रकार से मेरी आर्थिक उन्नति हो जाए। पर दाऊद ने करा क्या? आप देखें, 14वीं आयत पढ़ें और 15वीं आयत पढ़ें। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। आमीन। क्या बात है ना? शाऊल दाऊद का शत्रु था। दाऊद उसके बावजूद भी शाऊल की मृत्यु से रोया। आज आपके शत्रु जो आपको खत्म कर देना चाहते हैं, जो आपको मिटा देना चाहते हैं, जो आपका अस्तित्व इस दुनिया में से हटा देना चाहते हैं, अगर वो परमेश्वर के अभिषिक्त रहे हैं कभी, तो भी आपको उसका सम्मान करना है। शाऊल को परमेश्वर ने चुना था। शाऊल को परमेश्वर ने इस्राएल का प्रथम राजा करके चुना था। उसका अभिषेक शमूएल के द्वारा कराया था। वह परमेश्वर का अभिषिक्त था, पर उसके अंदर जब अहम आया, घमंड आया, तब परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। पर परमेश्वर ने चुना था, ये उसकी क्वालिटी थी। आज हमारे जीवन के अंदर प्रभु हमें चुनता है, हमसे काम लेता है। जब हम बढ़ते हैं तब हमारे जीवन के अंदर घमंड आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, घमंड आ सकता है। पर घमंड आने का मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर से जो अभिषेक था वो हट गया। परमेश्वर में सुधारना जानता है, परमेश्वर में ताड़ना दे के सुधार सकता है। पर यहाँ पर ताड़ना नहीं थी, यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके शाऊल के जीवन में पश्चाताप नहीं था। ताड़ना दे के सुधारता कब है? जब हम पश्चाताप करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, तब हमें माफ़ करता है। आप अपनी गलती पे दृढ़ता से बने रहो, आपको पश्चाताप का मौका नहीं देगा और आपको नाश कर देगा। बहुत कठोर है पर सत्य है ये। प्रभु ने हमें आज मौका दिया है उसके करीब आने का। उससे पहले हमें क्या देता है मौका? कि हम अपने आप को जांचें, परखें और जो भी अशुद्धि है उसको निकाल दें, तब जाकर हम उसके करीब जाएं। अगर उन अशुद्धियों को लेकर उसके करीब जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। परमेश्वर बोलता है साफ साफ, प्रभु भोज की विधि के अंदर जब हम शामिल होते हैं, बोलते हैं कि जितनों लोगों ने अनुचित रीति से उसमें भागीदार हुए वो दंड के भागी हुए हैं, और बहुत से लोग सो भी गए। अनुचित रीति क्या है?
तुम्हें मालूम है वह परम पवित्र विधि, उस विधि को जानते हो, उस वेदी के ऊपर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह और उस लहू की पवित्रता को जानते हो, उसके बावजूद भी अपवित्रता में आकर उसमें से लेने का हियाव कैसे हुआ? इस बात के लिए बोलता है वो अनुचित रीति है। यहां पर बोलता है उस अमालेकी से, ये अमालेकी था, क्या बोलता है? बोला तेरा हाथ कांपा नहीं, तू डरा नहीं उस अभिषेक व्यक्ति को मारते हुए? अरे परमेश्वर का अभिषिक्त था, परमेश्वर ने चुना था उसको, न्याय परमेश्वर करेगा, परमेश्वर के न्याय को तूने अपने हाथ में कैसे लिया? आज हम कई बार परमेश्वर के न्याय को अपने हाथ में ले लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम ही हैं जो बदला देंगे। प्रभु बोलता है बदला लेना का काम तुम्हारा नहीं है। हमें वो न्याय अपने हाथ में नहीं लेना है। जो परमेश्वर ने रचा है उसी कारण, उसी के लिए हमें जीना है, जिस कारण के लिए प्रभु ने हमें रचा है। प्रभु ने हर किसी को अलग अलग कारणों के लिए रचा है। किसी को सर का पद दिया है, किसी को हाथों का पद दिया है, किसी को पैरों का पद दिया है, सबको अलग अलग पद दिए हैं। जो पद मिला है उस पद में सम्मान के साथ, आदर के साथ प्रभु का धन्यवाद देते हुए जिए। सर बनने का प्रयास ना करें, प्रभु अपने आप सर बना देगा। आपकी विश्वास योग्यता देखकर, आपकी धार्मिकता को देखकर, आपके अपने आप को पाप से बचाए रखने को देखकर, आपकी खराई को देखकर वो कब आपको पूंछ से सर बना देगा आपको भी पता नहीं लगेगा। वो उसकी महानता है ये। दाऊद ने कभी भी राजा बनने के लिए लड़ाइयाँ नहीं करी। सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी उदारता दाऊद की यही थी। दाऊद चाहता तो शाऊल को उसी समय मार देता जब वो गुफा के अंदर उसको अकेला मिला था, और कह देता प्रभु को, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे हाथ में किया और मैं ही तो राजा बनूंगा, तूने ही तो मेरा अभिषेक किया है, मैंने मार दिया इसको। पर जब वो मार देता ना, वो राजा नहीं बनता, उस समय नहीं बनता। बाद में बनता वो बात अलग है, अभिषेक तो किया था, पर उस समय तो नहीं बनता। उसके जीवन में परेशानियां बढ़ती, कम नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर के न्याय को उसने अपने हाथ में लिया है। परमेश्वर के न्याय को आज हमें अपने हाथ में नहीं लेना है। इन बातों से सीखें। भले ही आपके सामने आपका शत्रु क्यों ना हो, भले ही ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो जो आपसे चिढ़ता है, भले ऐसा व्यक्ति जो आपके विरोध में सदा खड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति के भी जीवन में यदि दुख आता है तो आपको भी दुखी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसे भी दिया गया है। परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर भी है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं दुष्ट और धर्मी दोनों पे बारिश गिराता हूँ, दोनों को आशीष देता हूँ। तो आज हम किसी के सताव से, किसी के दुख से, किसी की बुराई से प्रसन्न ना हो, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करके प्रभु से मांगे, हे प्रभु उसके जीवन से वो दुख हटा दे। दाऊद बहुत रोया क्योंकि उसका मित्र था योनातान, और बहुत प्रेम करता था योनातान दाऊद से और दाऊद योनातान से। उनके प्रेम की महानता देखिए आप, यहाँ पर पढ़ें आप 26वीं आयत। हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। आमीन। क्या बोला उसने? हे मेरे भाई योनातान, अरे तुझे मैंने भाई माना था और तूने मुझे क्या करा था? अपनी स्त्रियों से भी अधिक प्रेम किया था, और अपनी पत्नी से अधिक तूने मुझे प्रेम किया। पत्नी के विषय में लिखा है बाइबल के अंदर कि पति और पत्नी एक तन होंगे और माँ बाप को भूल जाएंगे। उसके बावजूद भी योनातान का प्रेम देखिए आप, अपनी राज्य गद्दी देने के लिए तैयार था दाऊद को। ये प्रेम, क्योंकि योनातान पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञा के अधीन था, परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानकर जीवन जी रहा था कि जो प्रभु ने कहा है वो होना चाहिए। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया है, प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद हो, मेरी गद्दी पे तू बैठ जा। और शाऊल चाह रहा था कैसे भी करके दाऊद को ख़त्म कर दे, ताकि उसका जो वंश है बिन्यामीन गोत्र, वो बिन्यामीन गोत्र सदा इसराइल के ऊपर राजा बन के बने बैठे रहे। इसलिए शाऊल की ये मनसा थी, वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाकर उस परमेश्वर की जो भविष्य है उसको बदल देना चाहता था। इस कारण से शाऊल कामयाब नहीं हुआ, इस कारण से शाऊल विफल हो गया और अपनी ही मृत्यु अपने ही हाथों से कर दी। पर दाऊद राजा बहुत प्यार करता था योनातान और आदर करता था शाऊल का।
इसीलिए विलाप गीत लिखा है यहाँ पर, और विलाप गीत के अंदर दुख प्रकट किया है और बताया है कि सच में मुझे दुख है उन लोगों के लिए जो कि उसके शत्रु एक समय पे हो गए थे। ये विश्वास योग्यता, ये धार्मिकता आज प्रभु हर एक मसीह से चाहता है, हर एक मसीह से चाहता है। हम मसीह हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा एक पद दिया है, परमेश्वर हमें सम्मान देता है, परमेश्वर चाहता है हम मसीह की क्वालिटी में जिएं, उसके गुण हमारे अंदर होने चाहिए, न केवल गुण बल्कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर रखते हुए जिएं। प्रभु यीशु मसीह का जब अनादर हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जब बातों की व्याख्या जो करता था उसका विरोध हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, इनको क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते क्या कह रहे हैं। आंखें बंद है इनकी। बोला मैं कितना भी समझाऊंगा ये नहीं सीखेंगे। परमेश्वर ने जिनको चुना है उन लोगों के लिए वो आंखें खोल रखी हैं, उन लोगों के कान खुले हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं। पर जिनको नहीं चुना वो अपने हट पर बने रहते हैं और वैसे ही जीवन जीते हैं। पौलुस बोलता है दूसरे तीमुथियुस के अंदर, साफ साफ निकालें आप दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 16 पढ़ें। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। और 17 पढ़ें। और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है। आमीन। किन लोगों के विषय में कहा है? ये वो लोग हैं जो प्रभु के वचनों को गलत तरीके से समझकर उसको फैलाते हैं। दाऊद राजा ने सच्ची धार्मिकता सीख ली थी। दाऊद राजा जानता था अपने शत्रु की पराजय पर भी प्रसन्न नहीं होना है, विलाप ही करना है। यहाँ पर ये वो लोग हैं जिन्होंने पौलुस से शिक्षा प्राप्त करी। 2 नाम दिए यहाँ पर, उनका नाम है पहला तो हिमिलियुस और दूसरा फिलेतुस। दोनों नामों के अगर हम सर्च करें, दोनों नामों के विषय में यदि हम जांचें तो ये दोनों नाम ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। यानी कि ये कलीसिया कहाँ की थी? ग्रीस की थी। इससे ज़्यादा नहीं लिखा इन दोनों व्यक्तियों के बारे में बाइबल में। ग्रीस की कलीसिया थी। और ग्रीस के अंदर कौन कौन सी कलीसिया आती थी? थिस्सलुनीकियों, तीमुथियुस और कुरिन्थियों और बेरिया, 4 कलीसिया थी। और बेरिया की कलीसिया के विषय में लिखा है कि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा प्रभु में थे कि प्रचारक को भी परखते थे। और ये चारों कलीसिया प्रभु में थी और इन्हीं में से ये 2 लोग कोई विश्वासी होंगे, क्योंकि इसके विषय में और ज़्यादा नहीं लिखा है और ना ही ये लोग प्रचारक थे। तो ये लोग दोनों के दोनों क्या हुआ? इनको पौलुस ने क्या बोलता है? इनके जो वचन है सड़े घावों के समान है, ये फैलते जाएंगे। और अगर पहले तीमुथियुस उसका 1:20 पढ़ें, उसके अंदर प्रभु ये क्या बोलता है, इसको भी सीखना जरूरी है। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। आमीन। परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं लोग, इस वचन को अपने हिसाब से तोड़ और मरोड़ के। क्या करा था इन्होंने मालूम है? ये बोलते थे रिजरेक्शन, पुनरुत्थान हो चुका है। क्यों बोलते थे? उसका भी कारण है। इनका तर्क क्या था कि मनुष्य स्पिरिचुअली मरता है और जब प्रभु यीशु मसीह उसमें वास करता है तो वो जिंदा हो जाता है। बोला ये है पुनरुत्थान। इस बात के ऊपर अड़े हुए थे और ये बात को सबको फैला रहे थे, जो कि सरासर गलत है। पुनरुत्थान मतलब प्रभु यीशु मसीह को देखें हम, पुनरुत्थान मतलब वो गया, मरा, तीसरे दिन शरीर में जी उठा, आत्मा नहीं आई उसकी बाहर, वो शरीर था। इसीलिए जब मरियम उससे लिपटने लगी, क्या बोलता है प्रभु? मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी स्वर्ग नहीं गया। देह पवित्र है, अपवित्र मत कर। तो हम शारीरिक रूप से नई देह प्राप्त करेंगे, वो है पुनरुत्थान। पर इन दोनों ने क्या सोचा था? बोला पुनरुत्थान हो चुका साहब,
क्योंकि जब हम आत्मिक रूप से मरते हैं तो परमेश्वर के पाते ही, प्रभु यीशु मसीह की वो आत्मा पाते ही आत्मिक रूप से जी जाते हैं। वो है पुनरुत्थान, जो कि सरासर गलत है। आज भी कई मसीह आज भी गलत डॉक्ट्रिन, गलत सिद्धांतों के ऊपर जी के अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। आपको मालूम है एंटी क्राइस्ट क्या है, क्रिस्त विरोधी क्या है? हमारे क्रिस्त विरोधी बोलते हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन आता है मालूम है? ऐसा ग्रुप जो मसीहों को सता रहा है, ऐसा ग्रुप जो मसीहों को डंडे मार रहा है, ऐसा ग्रुप जो मसीहों को कत्ल कर देता है। क्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट बोलते हमारे दिमाग में वो आता है। पर सच्चाई में जानते हो आप एंटी क्राइस्ट क्या है? हमारी कलीसिया के अंदर बैठे हुए वो बहरूपी है जो प्रभु के वचन को गलत समझते हैं, और न केवल खुद समझते हैं, दूसरों को भी गलत समझाते हैं। अरे मसीह से दूर ले जा रहे हैं, मसीह के विरोध में वो हैं एंटी क्राइस्ट। यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थे, यहूदी उस समय के एंटी क्राइस्ट थे। जो भी प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचन को असत्यता से बताता है और उसे प्रमोट करता है, वही एंटी क्राइस्ट है। ये चीज जान लीजिए आप। हम एंटी क्राइस्ट की दृष्टि में ना है, बहुत ही गंभीर है ये। प्रभु के नजदीक आ चुके हैं, प्रभु के उस आशीष में से पी रहे हैं, प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, तो गलत दिशा में ना चले जाएं। अगर गलत दिशा में चले गए, आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए दाऊद गलत दिशा में नहीं था, एकदम सही दिशा में था। उसको मालूम था कि यह अभिषिक्त परमेश्वर का है, परमेश्वर ने इसको अभिषिक्त किया है, और इसके ऊपर ना हाथ उठाना है, ना इसकी मृत्यु पर आनंद करना है। रोया बेचारा, विलाप किया उसने, और उस विलाप के अंदर गीत लिखा। यह है सच्ची धार्मिकता। मसीहत में आ जाना और मसीहत को जीने में बहुत अंतर है। मसीहत में आना आसान है। प्रभु यीशु मसीह एक चमत्कार करता है आपके जीवन के अंदर, आपका कैंसर दूर कर देता है, आप दूसरे दिन से चर्च आने लग जाते हो। यह मसीहत में आना है। आपके जीवन के अंदर आप मृत्युशैया पे थे, आपको उठा के खड़ा कर दिया, अरे प्रभु की शक्ति बहुत महान है, आप मसीह में आ जाते हो। पर मसीह जीवन जीना वो है बहुत ही ज़्यादा कठिन। मसीह जीवन जीने के लिए आपको अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। मसीह जीवन जीने के लिए आपको पूर्ण रूप से ईमानदार होना पड़ेगा। मसीह जीवन के लिए आपको इस बाइबल को सही तरीके से समझना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी प्यारी कलीसिया जो प्रभु परमेश्वर के दास पौलुस ने खड़ी करी थी, उन्हीं में के दास के तरह हमारा नाम भी इस जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाए। बहुत कठिन हो जाएगा वो, बहुत दुख की बात हो जाएगी कि हमारा नाम भी अगर ऐसे ही कट जाए तो। दोबारा आप शमूएल में आए, दूसरा शमूएल और उसका दूसरा अध्याय और 5वीं आयत पढ़ें। तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। आमीन। आमीन। आशीष दे रहा है जिन्होंने उसको मिट्टी दी। कितना आगे से आगे दाऊद परमेश्वर के मार्ग पे चल रहा था, कितना प्रभु की नजदीकी में था। यही कारण था 7 बार आराधना करता था, यही कारण था प्रभु से लिपटा हुआ था, प्रभु से दूर नहीं जाना चाहता था, प्रभु के नजदीक बना हुआ था। और परमेश्वर की दया दाऊद के ऊपर थी। जब हर परिस्थिति में दाऊद को परखा गया और हर परिस्थिति में दाऊद एक सोने के समान निकल कर आया, तब मेरे प्रभु ने उसको राजा बनाया। आज हम राजा देखते हैं उसको, उसके सफ़र को नहीं देख रहे। सबको राजा बनना है ना आज, पर उस सफ़र में कोई नहीं जाना चाहता। सबको महान बनना है आज, पर उस महान बनने के लिए जो सताव है, जो परसिक्यूशन है, उसको सहना नहीं चाहते। प्रभु आज सिखा रहा है, उसके सहे बिना आप नहीं पहुंच सकते उस चोटी पर, उस चरम पर जिसके लिए प्रभु ने आपको रचा है। प्रभु ने आपको उसी के लिए रचा है, पर हम हमारे अविश्वास के द्वारा, हमारे सताव में आते भाग जाने के द्वारा, हमारे बचाव के द्वारा, खुद का जब हम बचाव करते हैं, हम हमारे चरम तक नहीं पहुंच पाते, हम बीच में अटक जाते हैं। प्रभु सिखा रहा है वचनों के आगे
दाऊद को यहाँ पर चुना राजा के लिए। दाऊद ने पूर्ण ईमानदारी के साथ परमेश्वर पे विश्वास किया, उसका सम्मान किया कि प्रभु तूने मेरा अभिषेक किया है, मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ। एक पल भी दाऊद के जीवन के अंदर एक पल भी अविश्वास नहीं आया। यह है सबसे बड़ी बात। आपके जीवन के अंदर कठिनाइयाँ चल रही हैं, आपके जीवन के अंदर सब कुछ ले लिया गया आपका, उसके बावजूद भी यदि आप अविश्वास नहीं करते तो हो आप सच्चे मसीह। उस अवस्था में भी आपके मुंह से निकल रहा है प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तो आपने सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को जाना है। सब कुछ पाले कर, सब कुछ हासिल कर कर आप प्रभु यीशु मसीह का यदि धन्यवाद करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे विधर्मी भी ऐसे ही करते हैं, अन्य जाति भी ऐसे ही करते हैं। सब पाने के बाद तो मुंह से धन्यवाद निकलता ही है, पर सब छीन लेने के बाद अगर धन्यवाद निकलता है वो है सच्ची धार्मिकता, वो है प्रभु पे विश्वास। वो दर्शाता है प्रभु मैं धीरज से तेरा इंतजार करूंगा, तू मुझे देगा। अय्यूब के जीवन से हम सीखते हैं, सब कुछ छीन लिया उसका, सब कुछ छीन लिया। उसके बच्चे जो सच्ची धरोहर थी उसकी, उस संतानों को भी छीन लिया, उसके धन संपत्ति को छीन लिया, उसके वैभव को छीन लिया, उसकी खूबसूरती को छीन लिया, उसके शरीर की स्वस्थ जो अवस्था थी उसको छीन लिया, रोगी अवस्था में डाल दिया, उसके पास से बदबू आती थी। ऐसी अवस्था में अय्यूब क्या बोलता है, प्रभु तेरा नाम धन्य है। क्या परमेश्वर से प्रेम था उसका, ऐसे महान नहीं हुआ, ऐसी बाइबल के अंदर जगह नहीं मिली उसको, उसमें से भोगा है उसने। हमें परमेश्वर के करीब जाना है, हमें जगह चाहिए, उस अवस्था के लिए तैयार रहे कि उस अवस्था में प्रभु मैं तेरे ऊपर मूर्खता से आरोप ना लगाऊं, अज्ञानी होकर दोष ना लगाऊं, तेरे से कोई प्रश्न ना करूं, बल्कि तेरे पे विश्वास रखते हुए अपने जीवन को जीऊं। और प्रभु के ऊपर जब विश्वास करके अय्यूब ने वो कार्य किया, दुगना भाग उसको मिला। जो आशीष थी उसका डबल प्रभु ने कर दिया। पर उन धन संपत्ति और उस पैसों से अय्यूब को प्यार ही नहीं था, उसको प्यार तो परमेश्वर की संगति से था। आज वो चीज हमें अनुभव करनी है कि मेरा प्रभु तेरी संगति मेरे पास रहे। अरे शरीर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, दुर्बल हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने को मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा प्रभु भूखे रख के भी तू मेरे से सेवकाई करा सकता है, तेरे नाम की महिमा हो। पैसा दे रहा है प्रभु बहुत उत्तम, और अगर नहीं भी देता तो भी मेरे जीवन से तेरी महिमा होती रहे। पौलुस के जीवन से हम देखते हैं, पौलुस के चरित्र को देखते हैं हम, कैसा चरित्र था उसका। जगह जगह जाता था और बाल पकड़ के घसीट के लेके आता था। ये चीज़ क्या दर्शाती है, उसका बल था, उसके हाथ पैरों में बल था। अगर बल नहीं होगा तो आप किसी को घसीट नहीं सकते। पर पौलुस का पत्री के अंदर, उसके वचन के अंदर क्या बोलता है मालूम है? प्रेरितों के अंदर पौलुस कैसा था मालूम है? जब सेवकाई में आया और जब सेवकाई करने लग गया तब वो बहुत ही पतला हो गया था। उसके शरीर से उसके बातों का प्रभाव नहीं पड़ता था। मतलब जो वचन लिखे जाते थे ऐसा लगता था बहुत ही एक डील वाला, बहुत ही एक दमदार व्यक्ति बोल रहा है, पर जब उसको देखा जाता था तो एकदम पतला सा दुबला सा व्यक्ति, शारीरिक रूप से दुर्बल हो चुका था वो। कोई उसके शक्ल को देखकर, उसकी पर्सनालिटी को देखकर उससे डरता नहीं था। और एक समय थे पौलुस को देख के भाग जाया करते थे। तो भी मेरे प्रभु ने पौलुस को कितना इस्तेमाल किया। कभी नहीं बोला उसने प्रभु से, हे प्रभु पहले मेरा बहुत अच्छा शरीर था, तूने मेरे को दुबला कर दिया। उसने करी कंप्लेन? कभी नहीं करी, क्योंकि उसको मालूम है शरीर नश्वर है, शरीर नाश होने के लिए बना है, और जितनी ऊर्जा शरीर में रहेगी उतना ही हम पाप को दौड़ेंगे, और जितना ही हमारा शरीर कमज़ोर होगा हमारा नेचर भी बदलता जाएगा। एक सिंपल उदाहरण से बताता हूँ मैं आपको। बच्चे होते हैं ना, बच्चे घर के अंदर, एक कमज़ोर बच्चा है, एक हट्टा कट्टा तगड़ा बच्चा है। कमज़ोर बच्चे की बात करने की तरीका देखना और हट्टे कट्टे की बात करने की तरीका देखना। हट्टा कट्टा दम से बात करता है, अपनी ताकत का प्रभाव डालता है,
और कमज़ोर बच्चा चाहता तो है, पर जब बेचारा पिट जाता है उसको समझ में आता है कि अपनी आवाज़ को, अपनी शैली को धीमा करना पड़ेगा, नहीं तो जगह जगह पिटूंगा। हमारा शरीर हमारे बात करने के तरीकों को बदल देता है। इसीलिए पौलुस का शरीर एकदम क्षीण था, नम्र हो चुका था, उसको इच्छा ही नहीं थी शरीर बनाने की, उसको परमेश्वर के कार्य करने की इच्छा थी, भूखा रहता था वो, उसके बावजूद भी प्रभु के वचनों को बांटता रहता था। दाऊद के जीवन से सीखते हैं हम। दाऊद परमेश्वर के संग संग रहा, ईमानदारी से, वफादारी से जो कर्तव्य दाऊद को दिए गए पूर्ण निष्ठा से दाऊद ने निभाए। जब परमेश्वर ने उसको हर तरह से परख लिया और एक उदाहरण करके हमारे लिए ठहरा दिया कि ऐसा नम्र राजा तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा, तब उसको राजा बना दिया। तो आज आपको परख रहा है, आप तैयार हैं, आपको राजा बनाना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है, आपको पद उन्नति करना चाहता है, आपको महान कर देना चाहता है, क्योंकि आपके जीवन में उसने सताव डाले हैं। आपके जीवन में शत्रु आपके ऊपर प्रबल होना चाह रहे हैं, होंगे नहीं, चाह रहे हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए नई नई मुश्किलें पैदा करते हैं, और प्रभु उनमें से हमें निकाल के खड़ा कर देता है। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। मैं हर संदेश में कहता हूँ प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो हमें इन वचनों के द्वारा सिखाता है, समझाता है, और एक चेतावनी भी देता है कि मेरे प्रभु की योजना के बाहर जाकर हम कभी ना सोचें। जो उसने कर दिया हमारे लिए, जो जिम्मेदारी हमें दी है, उस जिम्मेदारी में बने रहें। परमेश्वर में इन वचनों के द्वारा और भी गहराई से सिखाए। एक और आयत हम देखते हैं, शमूएल में आए दोबारा, दूसरा शमूएल और दूसरा और उसका 7वां पढ़ो। अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। दाऊद राजा, बिन्यामीन गोत्र खत्म हो गया। खत्म इन द सेंस राजगद्दी पे नहीं बैठा है, अब यहूदा गोत्र आ गया उसके ऊपर, और जब आया तो सदा के लिए यहूदा गोत्र विराजमान हो गया। बोला हियाव करो, पुरुषार्थ करो, बल पाओ। आसान नहीं था उस राजगद्दी पे बैठ जाना, उस चीज़ को समझे हम। प्रभु ने कह दिया तुझे राजा बना दूंगा, पर आसान नहीं था। कितना मुश्किल था हम अब देखें। अब नीचे 16वीं आयत पढ़ें। और उन्होंने एक दूसरे का सिर्फ पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में भोंक दी, और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेल्तस्तुरिम पड़ा, वह गिबोन में है। क्या बात हुई थी? 12 शूरवीर इसके, 12 शूरवीर बिन्यामीन के। अभी लड़ाई चल रही है इनके बीच में। बिन्यामीन के गोत्रों को खत्म करेगा तब जाके ये बैठ पाएगा। 12 खड़े हैं सामने, और दाऊद की तरफ के सर पकड़ा, दाढ़ी पकड़ी और तलवार मार दी। इधर के भी 12 मर गए, उधर के भी 12 मर गए। फिर लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई और बढ़ रही है। अब आप देखें यहाँ पर 20वीं आयत। अब्नेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असाहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। आमीन। पीछे मुड़ के देख रहा है अब्नेर, मतलब अब ये जो बिन्यामीन गोत्र के थे ये भाग रहे हैं, और इस यहूदा गोत्र का वहाँ पर स्थापित हुआ। और यहूदा गोत्र के जो शूरवीर थे उसके अंदर कौन कौन थे? सरूया के पुत्र थे ये, योआब, अबीशे और असाहेल। असाहेल को यहाँ पर अब्नेर मार देता है, और इसका रिवेंज, इसका बदला योआब लेता है उससे, जो कि दाऊद की मर्जी के खिलाफ है। और परमेश्वर यहाँ पर हमें दिखाता है कि दाऊद की गद्दी को प्रभु ने वहाँ पर स्थापित कर दिया। आसान नहीं था, विरोध हुआ, पर उस विरोध के अंदर भी विजय दाऊद को दिलाई। आपको चुन लिया है ना, तो आपको बिठाएगा। विरोध होगा आपका, आसान नहीं है।
आपको उस स्थान पे कोई जाने नहीं देगा, पैर पकड़ के खींचेंगे, आपके विरोध में आएंगे, आपसे लड़ने के लिए आएंगे, पर आपसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो स्थान आपका है। उस स्थान पे आपको ही लेके जाएगा, वो आपके लिए नियुक्त किया गया है, आपको विश्वास योग्य रहना है बस। जब हम विश्वास योग्य बने रहेंगे, आप जान लीजिए परमेश्वर आपको आशीष देगा, उस स्थान पे नियुक्त कर देगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष करके आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहे। और हम चाहते हैं मेरे प्रभु, यहाँ पर भी आप पे विश्वास करके चलने वाले सच्चे विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार हम कार्य करें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु, यहाँ पर उपस्थित सारे विश्वासियों के लिए मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, इन लोगों को वचन का सही ज्ञान देना, वचन की मेरे प्रभु गंभीरता को सीखें, और इनमें से एक भी मेरे प्रभु उन लोगों के समान ना हो मेरे प्रभु, जो आपके नज़दीकी में आए, वचन पढ़ा, वचन की गंभीरता को समझ नहीं पाए और नाश हो गए। मेरे प्रभु, आज शैतान कलीसिया में ही कार्य कर रहा है। आज हमारे मनों को एक नहीं होने दे रहा, आज हमारे विचारों को अलग अलग कर रहा है, ताकि हम एक मन से प्रार्थना ना करें, क्योंकि एक मन से की गई प्रार्थना आप स्वीकार करते हैं मेरे प्रभु। हमारी आत्मिक उन्नति हो जाती है एक मन से मेरे प्रभु। हमने देखा है 120 लोग एक मन से जब प्रार्थना कर रहे थे, आपने पवित्र आत्मा उंडेल दिया मेरे प्रभु पेंतिकोस्त के दिन, और 3000 लोग प्रभु में आ गए। एक मन की प्रार्थना की शक्ति और सामर्थ्य अलग ही है मेरे प्रभु। और आज शैतान नहीं चाहता, इसलिए घर घर के अंदर लड़ाइयाँ कर रखा है, और कलीसिया के अंदर एक दूसरे से मतभेद कर रखे हैं, और सबको अलग अलग कर रखा है मेरे प्रभु। पर प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हमारी कलीसिया, हमारे लोग सब के सब एक मन से प्रार्थना करें मेरे प्रभु, और आप हमारी प्रार्थनाओं को आदर दें, आप उनको सुने मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि हम को आपने चुना है एक उत्तम स्थान के लिए। हमें धीरज रखना है, विश्वास रखना है, आपके उस चुनाव का सम्मान करना है, और आपसे कोई सवाल नहीं करने मेरे प्रभु। बस धीरज के साथ प्रतीक्षा करनी है, आप सही और उचित समय पर आप हमें उस स्थान पे पहुंचा देंगे। दाऊद को आपने पहुंचाया मेरे प्रभु। दाऊद ने शाऊल के मृत्यु के ऊपर जश्न नहीं मनाया, खुश नहीं हुआ, बल्कि विलाप किया, दुख मनाया, क्योंकि परमेश्वर का अभिषिक्त उस दिन मारा गया, और वो भी अन्य जातियों के हाथ, फलिस्तीनियों के हाथ मारा गया मेरे प्रभु। इस बात का दुख दाऊद को बहुत था कि अन्य जाति क्यों परमेश्वर की प्रजा के ऊपर विजय प्राप्त कर पाई। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम में से भी हर एक जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, कभी भी हम गैर विश्वासी के साथ हार न माने। हमारा विश्वास हमेशा दृढ़ रहे, और हमारे विश्वास के द्वारा आप हमें विजय दिलाएं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।